हेलो बच्चों, आइए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है कि द्रव्य संधि युग्म को दूर करने हेतु किस विद्युत अपघट्य का प्रयोग करते हैं। यानी जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल द्रव्य संधि युग्म को बोलते हैं, इसको दूर करने के लिए किस विद्युत अपघट्य का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे कि द्रव्य संधि युग्म कहते किसे हैं, यानी द्रव्य संधि युग्म होता क्या है, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको दूर करने हेतु किस विद्युत अपघट्य का प्रयोग करते हैं। तो जो द्रव्य संधि युग्म होता है, यानी द्रव्य संधि युग्म, ये क्या होता है। द्रव्य संधि युग्म होता है, वो होता है कि जब किसी विलयन में कैथोड या एनोड पर विभिन्न चाल वाले, यानी जिनकी चाल क्या हो, अलग अलग विभिन्न चाल वाले आयन गति करते हैं, तो ध्रुव संधि युग्म पैदा हो जाती है वहां पर। तो ध्रुव संधि युग्म वहां पर पैदा हो जाती है। तो ध्रुव संधि युग्म किसे कहते हैं कि जब किसी विलयन में कैथोड या एनोड पर विभिन्न चाल वाले आयन गति करते हैं, उसे ध्रुव संधि युग्म बोलते हैं। तो इसे दूर करने के लिए हम क्या करेंगे कि ऐसा विद्युत अपघट्य लेंगे जिसके धनायन तथा ऋणायन का चाल यानी वेग समान हो। तो वेग समान होने पर वहां क्या होगा, ध्रुव ध्रुव संधि युग्म पैदा नहीं होगी। तो ध्रुव ध्रुव संधि युग्म को दूर करने के लिए हम ध्रुव संधि युग्म को KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड जैसे विद्युत अपघट्य का उपयोग में लेते हैं। KCl को उपयोग में लेते हैं। अब हम KCl को उपयोग में क्यों लेते हैं, क्योंकि जो हमारा ये KCl होता है ना, पोटेशियम क्लोराइड, इसमें क्या होता है कि KCl में धनायन तथा ऋणायन का वेग यानी K प्लस और Cl माइनस का यानी चाल यानी वेग इनका समान होता है। यानी K प्लस Cl माइनस का वेग क्या होता है, समान होता है। तो इस कारण वहां पर क्या होगा कि ध्रुव संधि युग्म पैदा नहीं होगी, यानी ध्रुव संधि युग्म 0 होगी वेग समान होने के कारण। तो हमने मुख्य उदाहरण के आधार पर क्या देखा कि द्रव हमें पूछा था द्रव्य संधि युग्म को दूर करने हेतु किस विद्युत अपघट्य का प्रयोग करते हैं। तो द्रव्य संधि युग्म को दूर करने हेतु हम KCl जैसे विद्युत अपघट्य को उपयोग में लाते हैं। तो बच्चों, हमने इस प्रश्न का हल कर लिया है। आशा करता हूँ आपको इसका हल समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।